हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यू माय यूट्यूब चैनल संचा विद्यापीठ। चलिए बेटा, कल अपन ने यहाँ पर पढ़ा था चक्रीय कार्बनिक यौगिकों के बारे में। अचक्रीय कार्बनिक यौगिकों के बारे में आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर उसी से आगे किसके बारे में बेटा, चक्रीय कार्बनिक यौगिकों के बारे में। ये आपका कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट अपना कौन सा स्टार्ट होगा बेटा, चक्रीय कार्बनिक यौगिक। अचक्रीय में आपने पढ़ा कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें किसी प्रकार की कोई वलय संरचना नहीं बनती, केवल ओपन श्रृंखला के रूप में ये पाए जाते हैं, खुली श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं। इनको आपने फर्दर टू टाइप से वर्गीकृत किया था, एक आपके संतृप्त, एक आपके असंतृप्त, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में। संतृप्त में यहाँ पर आपने कहा कि संतृप्त कौन से होंगे, यदि आपके पास क्या उपस्थित हो बेटा, एकल आबंध, जिसका एग्जांपल आपने क्या लिया था बेटा, एल्केन। ऐसे ही आपने अनसैचुरेटेड असंतृप्त को आपने कहा कि कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य एकल आबंध के साथ साथ क्या उपस्थित होगा बेटा, द्वि या त्रि आबंध उपस्थित होगा, जिसको आपने टू टाइप से लिया था एग्जांपल के रूप में, एक एल्किन और एक एल्काइन। यदि एकल आबंध के साथ द्वि आबंध उपस्थित है तो एल्किन, और यदि त्रि आबंध उपस्थित है तो वो क्या होगा बेटा आपका यहाँ पर एल्काइन। क्लियर है ना, पढ़ चुके थे। अब नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे कौन से बेटा, चक्रीय कार्बनिक यौगिक। चक्रीय कौन से होंगे, चक्रीय कौन से होंगे, सव्रत यानी जिनमें व्रत बनेगा, व्रत के साथ वाले एक सर्कल का यहाँ पर निर्माण होगा, एक चक्रीय संरचना का यहाँ पर क्या होगा बेटा, निर्माण होगा। तो हम क्या कहेंगे इसके लिए कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें एक चक्रीय संरचना का, एक चक्रीय संरचना का निर्माण होता है, एक चक्रीय संरचना का निर्माण होता है, उन्हें अपन कौन से यौगिक बोलेंगे बेटा, चक्रीय कार्बनिक यौगिक। क्लियर है। देखिए, इन चक्रीय कार्बनिक यौगिकों को भी हम यहाँ पर दो प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। ये चक्रीय संरचना यहाँ पर कैसे बनी हुई है, यहाँ पर हम इनको दो प्रकार से वर्गीकृत कर रहे हैं। एक आपके पास आते हैं समचक्रीय कार्बनिक यौगिक, और एक आपके पास आते हैं बेटा विषम चक्रीय कार्बनिक यौगिक। एक आएंगे समचक्रीय और एक आएंगे आपके विषम चक्रीय कार्बनिक यौगिक। समचक्रीय कौन से होंगे बेटा यहाँ पर, कि ऐसे चक्रीय यौगिक जिनमें वलय का निर्माण, वलय का निर्माण, उस चक्रीय संरचना का निर्माण केवल कार्बन परमाणुओं के द्वारा होता है। इसके द्वारा केवल बेटा कार्बन परमाणु के द्वारा, अन्य कोई यहाँ पर परमाणु इनमें नहीं पाया जा रहा है। तो ऐसे यौगिकों को अपन क्या बोलेंगे बेटा, समचक्रीय यौगिक। समान एक जैसे परमाणु यदि आपके पास चक्रीय संरचना में पाए जा रहे हैं तो उनको अपन क्या कहेंगे बेटा, समचक्रीय कार्बनिक यौगिक। देखिए बेटा, समचक्रीय कार्बनिक यौगिक भी आपके पास यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं। समचक्रीय कार्बनिक यौगिक भी आपके पास दो प्रकार के होते हैं। एक आपके पास आते हैं बेटा यहाँ पर, एक आपके पास आते हैं एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक कार्बनिक यौगिक, और एक आपके पास आते हैं बेटा एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक। एक आते हैं एलिसाइक्लिक और एक आपके पास आते हैं बेटा एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक का मतलब ये है कि यहाँ पर इनको जलाने पर ये बिना कजली धुआं के साथ जलते हैं। सिंपल सा है,
बिना धुएं के साथ यदि कार्बनिक यौगिक जल रहा है तो उसको अपन किसके अंतर्गत सम्मिलित करते हैं, एलिसाइक्लिक में। और यदि आपके पास यहाँ पर वो धुएं के साथ में जल रहा है तो उसे अपन किस में लेंगे बेटा, एरोमेटिक में। वैसे विशेष बात यहाँ पर आगे अपन नेक्स्ट चैप्टर अपने पास आएगा हाइड्रोकार्बनिक वाला, उसमें अपन जब बेंजीन पढ़ेंगे तो वहां अपने पास एक रूल आता है बेटा, हक्कल नियम। क्या आता है बेटा, हक्कल नियम। तो ऐसे साइक्लिक या चक्रीय यौगिक जो हक्कल नियम का पालन नहीं करते हैं, क्या होता है वो आगे आएगा, फिलहाल इतना ध्यान में रखना है, जो हक्कल नियम का पालन नहीं करते हैं वो किस में आते हैं बेटा, आपके एलिसाइक्लिक में। और जो हक्कल नियम का पालन करते हैं, हक्कल नियम का पालन करते हैं वो किस में आते हैं बेटा, आपके पास यहाँ पर एरोमेटिक में। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन का, साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन यानी कितने कार्बन की होगी बेटा, 3 कार्बन। ऐसे लिख सकते हो आप CH2 CH2 CH2। ऐसे ही साइक्लोहेक्सेन हम ले सकते हैं यहाँ पर। क्लियर है, ये किसमें आते हैं बेटा, आपके एलिसाइक्लिक में। ऐसे ही एरोमेटिक में हम एग्जांपल ले सकते हैं बेटा बेंजीन का। इसका एग्जांपल ले सकते हैं बेटा बेंजीन का। बेंजीन किसमें आती है, आपके एरोमेटिक में। क्लियर है यहाँ पर, कोई दिक्कत, याद रखने के लिए इतना ही ध्यान में रखना, जिनमें बेंजीन वाले हो वो तो एरोमेटिक होंगे और जिनमें बेंजीन वाले नहीं हो वो कौन से होंगे बेटा, आपके एलिसाइक्लिक वाले। नेक्स्ट आपके पास कौन से आ रहे हैं बेटा, विषम चक्रीय। विषम चक्रीय में हम कहेंगे कि यदि वाले में कार्बन परमाणु के अलावा, कार्बन परमाणु के अलावा अन्य परमाणु जैसे, अन्य परमाणु जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन आदि उपस्थित हो, आदि उपस्थित हो तो उन्हें अपन कौन से बोलेंगे बेटा, यहाँ पर विषम चक्रीय कार्बनिक यौगिक। यानी चक्रीय संरचना का निर्माण केवल कार्बन परमाणुओं से नहीं होगा। जैसे यहाँ तो देखिए सब में कार्बन परमाणुओं से हो रहा है, केवल कार्बन परमाणु से, लेकिन यहाँ कार्बन परमाणु के अलावा अन्य यहाँ पर परमाणु हो सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन भी यदि उसमें सम्मिलित हो रहे हैं तो उनको अपन क्या बोलेंगे बेटा, विषम चक्रीय कार्बनिक यौगिक। देखिए बेटा ये विषम चक्रीय कार्बनिक यौगिक भी यहाँ पर आपके 2 प्रकार के होते हैं, वही एलिसाइक्लिक विषम चक्रीय कार्बनिक यौगिक और एक होते हैं बेटा एरोमेटिक विषम चक्रीय कार्बनिक यौगिक। यहाँ पर विषम चक्रीय भी आपके पास कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 2 प्रकार के होते हैं, एक एलिसाइक्लिक विषम चक्रीय और एक होंगे एरोमेटिक विषम चक्रीय। वही होगा कहानी कि जो हक्कल नियम का पालन करे वो कौन से होंगे बेटा, एलिसाइक्लिक, सॉरी पालन नहीं करे वो कौन से होंगे, एलिसाइक्लिक। जो हक्कल नियम का पालन करे वो किसमें आएंगे बेटा, आपके एरोमेटिक में। एग्जाम्पल के रूप में अपन ले सकते हैं यहाँ पर देखिए ये फ्यूरेन है, ये आपका पाइरोल है। इसमें देखिए चक्रीय संरचना कार्बन परमाणु के अलावा और किससे बन रही है, ऑक्सीजन से। यहाँ किससे बन रही है, कार्बन परमाणु के अलावा नाइट्रोजन से। तो ये आपका क्या हुआ बेटा, एलिसाइक्लिक ही है, लेकिन आपका कौन सा है बेटा, विषम चक्रीय। ऐसे ही एरोमेटिक में अपन ले सकते हैं बेटा पिरिडीन। देखिए एरोमेटिक बेंजीन वाले जैसे ही है, लेकिन एक कार्बन की जगह क्या आ रही है बेटा, आपकी नाइट्रोजन। तो ये किसमें चले जाएंगे बेटा, एरोमेटिक विषम चक्रीय कार्बनिक यौगिकों में। तो ये कंप्लीट आपके पास क्या हो गया बेटा, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा एक साथ आप।
क्लियर है? नेक्स्ट आइए। देखिए बेटा, वर्गीकरण के बाद में हम यहाँ पर वर्गीकरण के बाद में हम यहाँ पर नामकरण पे चलते हैं, लेकिन नामकरण से पहले आपको यहाँ पर दो बिंदुओं की जानकारी होनी चाहिए। कितने बिंदुओं की बेटा? यहाँ पर दो बिंदुओं की। पहला बिंदु क्या आता है अपने पास? देखिए बेटा, पहला बिंदु है अपने पास प्रकार्यात्मक समूह है, जिसको हम क्रियात्मक समूह भी बोलते हैं। क्रियात्मक समूह भी बोलते हैं, और इंग्लिश में बोले तो फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलेंगे बेटा? फंक्शनल ग्रुप। प्रकार्यात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है बेटा? देखिए, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कि आपके पास यहाँ पर कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कोई परमाणु या परमाणुओं का समूह है। कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कोई परमाणु या परमाणुओं का समूह है, परमाणु या परमाणुओं का समूह है, जिसकी वजह से उस कार्बनिक यौगिक में कुछ विशेष अभिलक्षणों की उत्पत्ति हो रही है। कोई विशेष अभिलक्षण वो प्रदर्शित कर रहा है, चाहे वो भौतिक गुणधर्म हो, चाहे वो आपका रासायनिक गुणधर्म हो। यदि उस समूह या परमाणु की वजह से कार्बनिक यौगिक में विशेष आपके भौतिक या रासायनिक गुणधर्म आपको मिल रहे हैं, तो ऐसे समूह को क्या कहा जाता है बेटा? यहाँ पर क्रियात्मक समूह कहा जाता है, फंक्शनल ग्रुप इसको बोला जाता है। तो क्या कहा आपने यहाँ पर कि यदि कार्बनिक यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं का समूह है, परमाणु या परमाणुओं का समूह है, जो उस यौगिक में कुछ विशेष अभिलक्षणों को प्रदर्शित करता है, कुछ विशेष अभिलक्षणों को प्रदर्शित करता है। तो ऐसे समूह को या ऐसे परमाणुओं को हम क्या कहते हैं बेटा? यहाँ पर प्रकार्यात्मक समूह है, अर्थात आपके फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह है। क्लियर है? यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर बहुत सारे क्रियात्मक समूह है पढ़ोगे, बहुत सारे आएंगे आपके पास यहाँ पर, लेकिन मुख्यतः जो आपको 11th या फिर 12th में जो पढ़ने हैं, उनके नाम तो आपको कम से कम याद होने चाहिए। उनके तो आपको कम से कम नाम क्या होने चाहिए बेटा? याद होने चाहिए। जैसे हम बात करें यहाँ पर समूह की, और उस समूह का नाम क्या है? सबसे पहले आपके पास कार्बन और कार्बन के बीच में क्या रहा है बेटा? एकल आबंध, इसको हम बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं? एल्केन। ठीक है। इसके बाद कार्बन और कार्बन के बीच में क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड, इसको अपन बोलेंगे बेटा एल्कीन।
इस डबल बॉन्ड की वजह से इसमें कुछ विशेष अभिलक्षण उत्पन्न होंगे। ऐसे ही कार्बन और कार्बन के बीच में क्या रहा है, त्रिआबंध, तो इसे अपन क्या बोलेंगे बेटा, एल्काइल। क्लियर है। इसके अलावा आ जाइए आप लोग यहाँ पर कि यदि कार्बन श्रृंखला से आपके पास समूह है जुड़ा हुआ है, कोई हैलोजन, क्या जुड़ा हुआ है, हैलोजन, तो इन्हें अपन बोलते हैं हैलो यौगिक। क्या बोलते हैं बेटा, हैलो यौगिक, जिसमें आपके पास एल्किल हैलाइड आते हैं, इसके अलावा एरिल हैलाइड भी आपके सम्मिलित किए जाते हैं। नेक्स्ट, यदि आपके पास क्या सम्मिलित हो, उसमें OH समूह है, क्या हो बेटा, OH समूह है, तो इस OH समूह वाले को अपन बोलते हैं बेटा एल्कोहल। क्या बोलते हैं बेटा इसे, एल्कोहल। ऐसे ही यदि आपके पास बेंजीन वाले से क्या जुड़ा हुआ है, OH, तो प्रकार्यात्मक समूह होता है आपका फिनॉल। क्या होता है बेटा, आपका फिनॉल होता है। ऐसे ही आपके पास यदि ROR, R का मतलब है कोई भी कार्बन श्रृंखला हो सकती है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, कोई भी कार्बन श्रृंखला हो सकती है। यदि ऑक्सीजन के दोनों ओर कार्बन श्रृंखला उपस्थित है तो इसे अपन बोलते हैं बेटा ईथर। क्या बोलते हैं बेटा इसे, ईथर। यदि आपकी कार्बन श्रृंखला में कुछ ऐसा समूह हो, C डबल बॉन्ड OH, CHO उपस्थित हो, तो इसे अपन बोलते हैं बेटा एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बेटा इसे, एल्डिहाइड। ऐसे ही यदि आपके पास R C डबल बॉन्ड O R, दोनों तरफ यदि आपके पास क्या उपस्थित है बेटा, R समूह है, कार्बन श्रृंखला उपस्थित है, तो इसे अपन बोलते हैं बेटा कीटोन। क्या बोलते हैं बेटा इसे, कीटोन। और यदि आपके पास यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH समूह है उपस्थित हो, तो इसे अपन बोलते हैं बेटा कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बोलते हैं बेटा इसे, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ऐसे ही आपने कहा कि यदि आपके पास क्या जुड़ा हुआ हो, नाइट्रोजन से कोई एल्किल समूह है, तो इसे अपन बोलते हैं एमीन। क्या बोलते हैं, एमीन, जो आपके 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री के रूप में आती है। क्लियर है। ऐसे ही आपके पास यदि एरोमेटिक वाले से क्या जुड़ा हुआ हो, NH2 समूह है, तो इसे अपन बोलते हैं बेटा एनिलीन। क्या बोलते हैं बेटा इसे, एनिलीन। तो ये कुछ आपके पास क्या है बेटा, क्रियात्मक समूह है। ऐसे ही अपन एक और पढ़ेंगे, C डबल बॉन्ड OR, इसे अपन बोलते हैं बेटा एस्टर। क्या बोलते हैं बेटा, क्लियर है। ये कुछ विशेष क्या है आपके पास क्रियात्मक समूह है, जो आपको 11th और 12th में मिला करके आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। तो आपको याद में रखना है, अगर एकल आबंध है तो एल्केन, डबल आबंध है तो एल्कीन, ट्रिपल आबंध है तो एल्काइन। ऐसे ही आपके पास ये तीनों ग्रुप आपको किसमें पढ़ने हैं बेटा, 11th में। नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ना है इन सबके बारे में, क्या गुण प्रदर्शित करेंगे ये विशेष। ऐसे ही यदि हैलोजन यदि इस कार्बन श्रृंखला से जुड़ा हुआ है तो उन्हें हैलो यौगिक बोलते हैं। अगर OH जुड़ा हुआ है तो उसे अल्कोहल बोलते हैं। यदि एरोमेटिक वाले से OH जुड़ा हो तो उसे फिनॉल बोलेंगे। यदि आपके पास ऑक्सीजन के दोनों और एल्किल समूह है तो उसे ईथर बोलेंगे। यदि C डबल OH समूह हो तो एल्डिहाइड। यदि आपके पास CO समूह दोनों एल्किल समूह के बीच में हो तो उसे कीटोन बोलेंगे। यदि C डबल बॉन्ड OH आपके पास उपस्थित हो तो उसे कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलेंगे। अगर RNH2 समूह उपस्थित हो तो उसे एमीन बोलेंगे। ऐसे ही एरोमेटिक वाले से NH2 जुड़ा हो तो उसे एनिलीन बोलेंगे। और यदि आपके पास C डबल बॉन्ड OR समूह नजर आ रहा है तो उसे अपन क्या बोलेंगे बेटा, एस्टर बोलेंगे। ये कुछ आपके क्या है बेटा, क्रियात्मक समूह है। क्लियर है यहाँ पे, क्लियर बेटा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो बेटा एक बार इसका।
चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर यहाँ पर आपके सजातीय श्रेणी। देखिए बेटा सजातीय श्रेणी क्या होगी? सजातीय, सजातीय अर्थात एक ही जाति के सदस्य यदि उपस्थित हो, एक ही जाति के सदस्य, अभी जो क्रियात्मक समूह मैंने बताए, अगर आपके पास 4-5 क्या है कार्बनिक यौगिक और वो यदि इनमें से एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह के उपस्थित है तो उन्हें अपन क्या बोलते हैं बेटा? सजातीय श्रेणी बोलते हैं। देखिए बेटा मुख्यतः सजातीय श्रेणी किसे कहेंगे कि वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें CH2 समूह है का, ध्यान से सुनिएगा बेटा, कौन से समूह है का? CH2 समूह है का, अर्थात अणुभार 14 का अंतर पाया जाता है। आपके पास ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जिनमें यहाँ पर अणुभार 14 का क्या पाया जाए? अंतर पाया जाए। केवल कौन से समूह का अंतर होगा बेटा? CH2 समूह का अंतर होगा। तो ऐसे कार्बनिक यौगिकों की एक श्रेणी होगी, उस श्रेणी को अपन क्या नाम देंगे बेटा? यहाँ पर सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी में आपको विशेष बात, इन दोनों समूह के अलावा आपने कहा कि एक तो CH2 समूह का क्या पाया जाए, इनमें अंतर पाया जाए, या अणुभार 14 का क्या पाया जाए? अंतर। कैसे? कार्बन का 12, 2 हाइड्रोजन का टोटल कितना हो गया? 14, यानी 14 अणुभार का क्या पाया जाए? अंतर पाया जाए। इसके अलावा देखिए सजातीय श्रेणियों में और क्या अंतर या समानता होती है? तो सजातीय श्रेणियों के रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म लगभग क्या होते हैं बेटा? समान होते हैं। रासायनिक गुणधर्म तो क्या होते हैं बेटा? सजातीय श्रेणी के सदस्यों के लगभग समान होते हैं, किंतु भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं बेटा? भिन्न। भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं बेटा? भिन्न भिन्न। जैसे क्वथनांक, गलनांक, ये क्या होंगे बेटा? भिन्न भिन्न होंगे। लेकिन रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे बेटा? एक जैसे होंगे। यदि वो अम्ल के जैसे व्यवहार कर रहा है तो दूसरा सदस्य भी अम्ल के जैसे व्यवहार करेगा। चीज समझ में? रासायनिक गुण तो क्या होंगे इनके समान, लेकिन भौतिक गुणधर्म क्या होंगे बेटा? अलग अलग होंगे। CH2 समूह का अंतर, अणुभार 14 का अंतर, रासायनिक गुणधर्म समान होंगे, लेकिन भौतिक गुणधर्म क्या होंगे बेटा? भिन्न भिन्न। जैसे हम यहाँ पर एल्केन की क्या लेते हैं बेटा? सजातीय श्रेणी। किसकी बेटा? एल्केन की। एल्केन में यहाँ पर सबसे छोटा सदस्य होता है बेटा CH3H अर्थात CH4, मीथेन। क्लियर है? दूसरा सदस्य इसमें होता है CH3, CH2H अर्थात 2 कार्बन का एथेन। ऐसे ही तीसरा सदस्य होता है CH3, CH2, CH2H अर्थात आपका प्रोपेन। तो देखिए बेटा इन तीनों में आपको यहाँ पर एक एक CH2 समूह का अंतर मिल रहा है। यहाँ से एक CH2 इसमें ज्यादा है, ऐसे ही यहाँ से इसमें ये एक CH2 क्या है बेटा? ज्यादा है, अर्थात CH2 समूह का अंतर पाया जा रहा है।
अनुभार के रिस्पेक्ट में देखें तो बेटा यहाँ पर मीथेन का अनुभार कितना होता है, कार्बन का 12, 4 हाइड्रोजन का कितना बेटा 16। ठीक है, यहाँ 16 हो गया, 16 में कितना जोड़ दीजिए 14, कितना हो गया बेटा यहाँ पर 16 और 14 आपके पास 30। क्लियर है, ऐसे ही यहाँ कितना हो गया बेटा 44। आई चीज समझ में, कितने का अंतर पाया जा रहा है बेटा इनमें अनुभार 14 का अंतर पाया जा रहा है। तो इनको अपन कौन सी श्रेणी में सम्मिलित करेंगे बेटा, सजातीय श्रेणी में। ऐसे ही अपन एल्कोहल की बना सकते हैं, किसकी बना सकते हैं बेटा, एल्कोहल की सजातीय श्रेणी। एल्कोहल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा, OH। कौन सा समूह होता है बेटा, OH समूह है। आपने लिया जैसे सबसे छोटा यहाँ पर मेथेनॉल CH3OH, दूसरा लिया आपने यहाँ पर CH3 CH2OH, तीसरा आपने लिया यहाँ पर CH3 CH2 CH2OH। देखिए इन सब में आपके पास वो ही किसका अंतर आ रहा है बेटा, CH2 समूह है। क्लियर है, जैसे यहाँ अणुभार की अगर अपन बात करें तो वो ही 16 और ऑक्सीजन का 16 कितना हो गया बेटा 32। ठीक है, 32 में 14 ऐड किया आपने, 32 तो इसका हो ही गया ना बेटा, 14 इसका, 32 और 14 कितने हो गए बेटा 46। क्लियर है, ऐसे ही 46 और 14 कितने हो गए 60। इनमें अणुभार कितने का अंतर आ रहा है बेटा 14 का, अर्थात CH2 समूह का इनमें अंतर पाया जा रहा है। इन सब के रासायनिक गुण तो क्या होंगे बेटा, एक जैसे होंगे। जैसे ये भी आपका यहाँ पर OH समूह के परीक्षण देगा, ये भी OH के देगा, ये भी OH समूह के परीक्षण देगा। लेकिन अपन भौतिक गुणधर्म की बात करें तो यहाँ पर अगर क्वथनांक की बात की जाए तो क्वथनांक इसका सबसे ज्यादा होता है, इसका फिर कम होता है, इसका सबसे कम होता है। जैसे ये गैस अवस्था में होता है, ये आपका गैसीय द्रव होता है, ये आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है। यानी भौतिक गुणधर्म तो क्या होंगे बेटा अलग अलग, लेकिन रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे बेटा आपके एक समान। तो उस श्रेणी को अपन क्या बोलेंगे बेटा यहाँ पर सजातीय श्रेणी। क्लियर है यहाँ पर, चलिए बेटा नेक्स्ट हम पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास बेटा नामकरण। क्या आता है बेटा आपका नामकरण, ये पॉइंट अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। उससे पहले बेटा देखिए आप लोगों को ये पॉइंट, ये चैप्टर कंटिन्यूअस आप लोगों को क्या करना है बेटा, रीड करना है। अगर आपने कोई क्लास मिस कर दी तो बेटा ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। कंसेप्ट ही ऐसा है, एक दूसरे से पॉइंट जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से लिंक पॉइंट है, एक के बाद एक पॉइंट को आपको ध्यान से पढ़ते हुए जाना है। क्लियर है बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।